जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। मेंसुरेशन के चौथे क्लास में आज उपस्थित हैं। आज पूरा सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में कुछ बचा हुआ है उसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आज हम लोग पॉलीगन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास की कहानियों को करते हैं प्रारंभ। जुड़ते जाइए। जी करते हैं प्रारंभ क्लास का। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अब हम लोग आज की कहानियों को प्रारंभ करें। इससे पहले हम लोग मेंसुरेशन के तीसरे क्लास में सर्कल के बारे में बहुत सारे टर्म पढ़े थे। आज हम लोग बचे हुए कुछ टर्म को देख लेते हैं, जिससे प्रीलिम्स में दो फॉर्मूला पर पूछा गया है, लेकिन और सब जो है उस पर जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप एसएससी सीजन मेंस का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, जीवा पर आधारित होगा। किस पर आधारित? जीवा पर आधारित। जीवा पर आधारित क्या है? जब किसी वृत्त के अंदर में दो जीवा एक दूसरे को कट करे तब उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होगा। जैसे देखिए, ये दो जीवा है, ठीक है। मान लिया मैंने ए बी एक जीवा है और दूसरा सी डी एक जीवा है, और ये दोनों एक दूसरे के ओ बिंदु पर कट कर रहा है। किस बिंदु पर? ओ बिंदु पर कट कर रहा है। तो यहां से इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है? वह बनता है ओ ए गुना ओ बी बराबर ओ सी गुना ओ डी। ओ सी गुना ओ डी, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। जब दो जीवा वृत्त के अंदर में किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट कर दे तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओ ए गुने ओ बी बराबर ओ सी गुने ओ डी। ओ ए गुने ओ बी बराबर ओ सी गुने ओ डी। चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं। एक सर्कल है, इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है। दो जीवा है, ए बी और सी डी, ठीक है। ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर कट कर दिया। ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, उसके बाद ओडी का वैल्यू दिया हुआ है 9, और ये वैल्यू दिया हुआ है 14। तो आपसे कह रहा है ओबी का वैल्यू क्या होगा। ओबी का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? ओ ए गुने ओ बी बराबर ओ ए गुने ओ बी बराबर ओ सी गुने ओ डी। ओ सी गुने ओ डी। तो देखिए ओ ए का वैल्यू कितना है? 7 है। ओ बी का वैल्यू नहीं पता है। ओ सी का वैल्यू कितना है? 14 है। और ओ डी का वैल्यू कितना है? 9 है। ठीक है, रख दिए। देखिए 7 गुना में उधर जाएगा तो कौन चीज में? भाग में होगा ना। तो 7 दूना 14, दो बार में कर रहा है। यानी ओबी का जो वैल्यू आया हमारा वह क्या आया? 9 दूना 18 आया। 9 दूना 18 आया। तो चलिए आप इसे पहले छापिए, उसके बाद हम लोग आगे। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी में क्वेश्चन को लेके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ओ ए दिया हुआ है 12, उसके बाद डीसी दिया हुआ है, डीसी नहीं ओसी दिया हुआ है 6, और ये दिया हुआ है 1.5।
और आपको कहता है ओबी का वैल्यू निकालने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ओ ए गुने ओ बी बराबर ओ सी गुने ओ डी, ओ सी गुने ओ डी, ओ सी गुने ओ डी। ठीक है, तो इस पर आप क्या कीजिए, रख दीजिए। ओ ए का वैल्यू कितना 12, ओ बी का वैल्यू कितना नहीं पता है, ओ सी का वैल्यू कितना है 6 है, ओ डी का वैल्यू कितना है 1.5 है। ठीक है, तो देखिए कटने वाला है 6 दूना 12, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 1.5/2। ठीक है, अब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 0.2 7 14, 2 5 10, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है। एक सर्कल है, इसको जो है दो जीवा एक दूसरे को कट कर रहा है। ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 6, तो ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आपको निकाल लेना है। इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, कहता है जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को ठीक है, चलिए जब दो वृत्त एक दूसरे को, दो वृत्त बोल दिए, गलत बोल दिए, जब दो जीवा एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेद करे, जब दो जीवा एक दूसरे को बाहर में जाकर के मिले, तब उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए दो जीवा है और दोनों जीवा एक दूसरे से बाहर में बिंदु पी पर मिल रहा है। मान लिए बिंदु पी पर मिल रहा है, तो इसका नाम रख दीजिए ए बी, इसका नाम रख दीजिए सी डी। ठीक है, यहां से जो हमारा कंसेप्ट बनता है वह क्या बनता है, छोटका भुजा गुने बड़का भुजा, छोटका भुजा गुने बड़का भुजा। तो इसका कंसेप्ट होता है एपी गुने बीपी। देखिए एपी छोटा भुजा हो गया और बीपी बड़ा भुजा हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी सीपी गुने डीपी, क्या बोले, एपी गुने बीपी बराबर सीपी गुने डीपी, एपी गुने बीपी बराबर सीपी गुने डीपी, यानी छोटका भुजा गुने बड़का भुजा बराबर छोटका भुजा गुने बड़का भुजा, छोटका भुजा गुने बड़का भुजा बराबर छोटका भुजा गुने बड़का भुजा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एक वृत्त की दो जीवा एक दूसरे से बाहर में एक बिंदु पर मिलता है। यहाँ पर ये बिंदु P है, ये A है, ये B है, ये C और ये D। ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 12। तब आपसे जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है AP का वैल्यू क्या होगा, AP का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, AP गुने BP बराबर CP गुने DP। तो देखिए AP का वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो AP को AP ही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है बीपी। बीपी जो है, क्या आप यहां से हमें ये कह सकते हैं कि सर बीपी जो हमें कहा है निकालने बीपी, तो बीपी तो एपी पता नहीं है और ए बी है, तो बीपी जो होगा वह हमारा ए बी प्लस एपी के बराबर होगा। तो ए बी कितना है 6 है, और यहाँ पर एपी लिखते ए बी लिख दिए हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एपी को कुछ मान लेते हैं। एपी को मान लिया मैंने एक्स, एक्स का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम जानते हैं एपी गुने बीपी बराबर सीपी गुने डीपी, तो एपी का वैल्यू कितना एक्स। अब देखिए बीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स बराबर, अब देखिए इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीपी गुने डीपी। सीपी कितना है 12, डीपी कितना है 12, और 9 को जोड़िए कितना होगा 12 8 20 1 21 होगा। कितना होगा 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। तो क्या हो गया 6x
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12 और 21 को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 के 2, 12 दूना 24, 1 25, 252। यहाँ से आपका एक द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, यहाँ से आप द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कीजिएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम इसी में लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इसी का। ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 5, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है 12 और ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको डीसी निकालना है ना, डीसी को मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं एपी गुने बीपी बराबर सीपी गुने डीपी, एपी गुने बीपी बराबर सीपी गुने डीपी। तो एपी कितना है 8 है, बीपी कितना है, बीपी कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, बराबर सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी 12 दिया गया है, और डीपी हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, डीपी पूछ रहा है, तो डीपी देखिए कितना हो जाएगा एक्स प्लस 12 हो जाएगा ना, एक्स प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए कटने वाला है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 13 को 2 से गुना कीजिएगा तो 26, 26 बराबर 3x प्लस 12 तिया 36। अब देखिए ये 36 जो है, ये 36 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इनस इधर जब आएगा माइनस में हो जाएगा। सही काटे हैं, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, तो हो जाएगा 26 माइनस 36 बराबर 3x, तो यहाँ से 3x बराबर कितना -10 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया -10/3, -10/3 हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिज्यखंड से संबंधित कहानियों पर। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, इसको हम लोग को देख लेना चाहिए। देखिए जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु पर मिले, जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर मिले, तब उससे संबंधित क्या कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए एक जीवा और एक स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पी पर मिल रहा है, तब जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है वह क्या बनता है, यह देखिए। ठीक है, तो बनता है स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर पी ए गुना पीबी, पी ए गुना पीबी, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर पी ए गुना पीबी, पी ए गुना पीबी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग किसी भी कंसेप्ट को इधर उधर नहीं करना है, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, छोटा भुजा गुने बड़ा भुजा, छोटा भुजा गुने बड़ा भुजा, छोटा भुजा गुने बड़ा भुजा। चलिए अब दिख रहा होगा पूरा डायग्राम आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका अगर कुछ निकालना हो, जैसे देखिए ये दिया हुआ है हमें 16, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और ये जो है हमारा वह दिया गया है 20। ठीक है, और हमें पूछे कि पीटी का वैल्यू क्या होगा, पीटी का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए पीटी का वैल्यू आपको निकालना है ना, तो पीटी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रख दीजिए, इसे मान ले मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी ए का वैल्यू है कितना 16,
पीवी का वैल्यू कितना 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा 36। 16 और 20 36। देखिए इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 16 गुने 36। 16 गुने 36, तो 16 का वर्गमूल कितना 4, 36 का वर्गमूल कितना 6, 6 चौके 24। आंसर कितना आ गया 24। आंसर कितना आ गया है 24 आ गया है। जब कभी एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाहर में मिले तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होता है छोटी भुजा गुने बड़ी भुजा। ठीक है, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं त्रिज्यखंड पे। त्रिज्यखंड को अच्छी तरह से समझ लीजिए, त्रिज्यखंड बहुत अच्छी चीज है। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, जब वृत्त को त्रिज्या के द्वारा दो भाग में बांट देता है तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। जब वृत्त को त्रिज्या के द्वारा दो भागों में बांटते हैं तो उसे क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। आप जानते हैं वृत्त के बीच में जो होता है वह उसका केंद्र होता है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होता है। वृत्त के दो त्रिज्या के द्वारा वृत्त को दो भागों में जब बांटा जाता है तो वह उसका त्रिज्यखंड बनता है। ठीक है, ये एंगल यदि थीटा है तो देखिए नीचे वाला जो आकृति दिखता है वह छोटा दिखता है और ऊपर वाला क्या दिखता है बड़ा दिखता है, तो ये हमारा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये हमारा क्या कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो तरह के, छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहे या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहे सेम होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमारा होगा वह होता है थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टे 360 डिग्री, 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए यह टोटल है वृत्त, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड को जब घटा देंगे तब हमारा क्या निकलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड निकलेगा। तो इसे करना है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप ऊपर देख रहे हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई आर स्क्वायर आपको दोनों में दिखता है तो कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या 1 माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री। इसका भिन्न का घटाव कर दीजिए तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुने 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनकर आता है वह क्या आता है 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़े, आगे की कहानियां क्या है वह देखते हैं। ये त्रिज्यखंड की कहानी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे वृत्तखंड में। जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में जब बांटता है तो वृत्तखंड का निर्माण होता है। जीवा के द्वारा वृत्त को दो खंडों में बांटा जाता है तो उसे वृत्तखंड कहते हैं। जैसे देखिए ये वृत्त है, जीवा के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांट दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। ए बी क्या है, जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है, तो छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और बड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो यहां से आपको पूछा जाता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, इधर वाला भाग लघु त्रिज्यखंड, ऊपर वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ करता था। ठीक है, तो यहां से आपको अगर पूछे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आप याद रखिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सीधे याद रखिएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद आता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना। अब देखिए जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये टोटल है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड को घटा देंगे तब हमारा आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वह हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना आपको ध्यान रखना है। थीटा बट 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो पहले आपने देखा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरे में देखा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सर्कल की कहानी अब हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अब जो हमारा आता है वह आता है पॉलीगन। तो चलिए आज गर्मी के कारण जो है आज हम लोग यहीं पर कहानियों को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, ये क्लास पॉलीगन का था लेकिन हमारा सर्कल पर ही समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ क्लास को लंबा लेना चाह रहे थे लेकिन गर्मी बहुत है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है।